Hello guys, welcome back to my YouTube channel. तो today's topic is about cube. तो cube क्या हमारे पास बोलता है if a number is multiplied 2 times with itself then the result of this multiplication is called the cube of that number. तो क्या बोलता है हमारे पास कि कोई नंबर है जब उस जो नंबर जो है मल्टीप्लाइड होगा 2 टाइम्स उस खुद के नंबर के साथ, तो जो रिजल्ट होगा मल्टीप्लिकेशन का वो उस नंबर का हमारे पास क्यूब होगा। तो अब देखो, जैसे हमारे पास एग्जांपल क्यूब ऑफ 6। अब हमने क्या क्यूब निकालना है 6 का, तो क्या बोला इसने मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स नंबर। तो क्या हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया। 2 टाइम्स इसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और तो क्या आ जाएगा अब 6 मल्टीप्लाई 6 दैट इज इक्वल टू 216। ऐसे हमारे पास है क्यूब ऑफ 8। अब 8 को भी क्या हम 3 टाइम्स इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है हमारे पास 512। अब हमारे पास कुछ मेथड्स है। बोलते हैं मेथड टू फाइंड द क्यूब रूट। फर्स्ट वन इज द अलजेब्रिक मेथड एंड सेकंड वन इज अल्टरनेट मेथड। नाउ वी हैव टू टेक अलजेब्रिक मेथड। बोलते हैं टू कैलकुलेट द क्यूब बाय दिस मेथड फॉलोइंग टू फॉर्मूलाज आर यूज्ड। फर्स्ट वन इज a plus v होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a plus b plus v क्यूब, and second one is a minus b whole cube that is equals to a cube minus 3ab a minus b minus v cube। तो अब इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम क्या है कि क्यूब निकालेंगे इन नंबर्स का। तो अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, जैसे क्यूब ऑफ 16। अब हमने 16 का क्यूब फाइंड आउट करना है। अब 16 हमारे पास कैसे आएगा, देखो 16 को हम क्या है 10 + 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्यूब निकालना है तो इसका क्यूब आएगा। तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + b का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब क्या है हमारे पास, a क्या हमारे पास 10 है और b क्या हमारे पास 6 है। तो a का क्यूब यानी कि 10 का क्यूब, b का क्यूब अब 3 मल्टीप्लाई a कितना है हमारे पास 10 है और b कितना है 6 है, ब्रैकेट a कितना है 10 + b कितना है 6 प्लस b का क्यूब यानी 6 का क्यूब। तो अब 10 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 60। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 60 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 600, फिर इसी 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। और 6 का क्यूब हमने यहीं पे निकाला है तो क्या आ गया 216। अब हम इन तीनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4096। तो ये नंबर जो है हमारे पास किसका क्यूब है 16 का। तो गाइस अब हम देखेंगे कि कैसे हम क्यूब जो है किसी नंबर का फाइंड करेंगे अलजेब्रिक मेथड के साथ। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्या बोलता है फाइंड द क्यूब ऑफ द 24 बाय अलजेब्रिक मेथड। 24 का क्यूब फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है, हमने क्या देखा था कि अलजेब्रिक मेथड में हम 2 फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं, a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 20 + 4 का क्यूब, ठीक है। तो अब a + b का होल क्यूब क्या होता है हमारे पास a + b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab एंड a + b, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो 20 + 4 का होल क्यूब इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। तो a का क्यूब यानी 20 का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस 3 × 20 × 4 एंड 20 + 4। 20 का क्यूब क्या आएगा हमारे पास 8000 प्लस 4 को हम 3 टाइम्स करेंगे 64 प्लस 6 240 मल्टीप्लाई बाय 24। तो ये आ गया हमारे पास प्लस 64 प्लस 24 5760। अब क्या करेंगे हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 13824 इसका क्यूब है हमारे पास। अब हम देखेंगे इसी तरह से 36 का। तो 36 का क्यूब देखो हम फाइंड आउट करने के लिए 40 - 6 भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है a - b का होल क्यूब दैट इज इक्वल्स टू a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab a - b। तो क्या आएगा हमारे पास 40 का
क्यूब माइनस 6 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई ए कितना आ जाएगा, सॉरी 36, 4 का 40 माइनस 4 36, तो ये क्या आ जाएगा 4 का क्यूब, 3 40 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 40 माइनस 4, और 40 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास ये, और 4 का क्यूब क्या आ जाएगा हमारे पास 64, ठीक है 480, और इसका क्या आ जाएगा हमारे पास 36। तो अब हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे और इन दोनों को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी इन दोनों टर्म्स को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, बट साइन जो है हमारे पास माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि जो बड़ी टर्म है उसके साथ माइनस का साइन है हमारे पास। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 17344। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 46656, और ये क्या हमारे पास 36 का क्यूब है।